पंजाब हुकूमत ने आइंदा बजट के खादोखाल को हतमी शक्ल दे दी। नए माली साल की मजमूई बजट का हजम 5131 अरब रुपए होने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक होगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 650 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। नए बजट में पेंशन की अदायगियों के लिए 505 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। पंजाब को NFC के तहत काबिले तकसीम मुहासिल से 3793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलेंगे। हुकूमत पंजाब के ऑपरेशनल अखराजात के लिए 580 अरब 20 करोड़ रुपए रखने की सिफारिशात। दीगर तरक्याती और सरमायाकारी जाती अखराजात के लिए 570 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किए जाने का इम्कान। वफाकी बजट में ताखीर से पंजाब बजट में ताखीर हुई। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, वजीर आला की हिदायत पर पंजाब में अवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश करेंगे। पंजाब बजट 12 जून को पेश करना चाहते थे। ईरान अमरीका जंग के बायस कफायतशारी मुहिम जारी है। बजट में भी कोशिश होगी कफायतशारी को तरजीह दें। अरकान असम्बली और ऑफिसर्स भी कफायतशारी में हिस्सा ले रहे हैं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हुकूमती अरकान समीउल्लाह खान और अमजद अली जावेद का पंजाब असम्बली को असम्बली बनाने पर खराज तहसीन। हुकूमती रुकन समीउल्लाह खान का कहना था कि हमारी असम्बली अब मुकम्मल तौर पर पेपरलेस हो गई है, जो कि एक तारीखी इकदाम है। आपने अपोजिशन को इतना मौका दिया कि हम समझते थे कि आप उनके स्पीकर हैं। अमजद अली जावेद बोले, स्पीकर ने हाउस को चलाने के लिए जिस वसीउल नजरी और सोच का मुजाहरा किया वो कम देखा है। पंजाब असम्बली की तारीख में पहली बार अरकान रवायती फाइलों की बजाय टैबलेट्स पर एजेंडा देखेंगे। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। सदर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल और दीगर से मुलाकात की। बिजनेस कम्युनिटी की सहूलत और बाहमी ताउन के लिए नैब और लाहौर चैम्बर के दरमियान MOU पर दस्तखत किए। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद का कहना था कि गुज़िश्ता 3 साल में 15,000 अरब रुपए से ज़ायद की तारीख़ी रिकवरी की। रियल स्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने और बेहतरी के लिए नैब बड़ी इस्लाहात ला रहा है। रियल सेक्टर के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला पंजाब के साथ मिलकर टास्क फोर्स बना दी है। लाहौर समेत दीगर शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। शहर का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 1 से 2 रोज के दौरान गर्मी की शिद्दत में बतदरीज मजीद इजाफा मुतवक्के। PTM में पंजाब का आइंदा हफ्ते के लिए हीट वेव अलर्ट जारी। तर्जुमान के मुताबिक 12 जून तक शदीद गर्मी की लहर का खदशा है। बच्चे और बूढ़े गैर जरूरी घरों से ना निकलें। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बराह रास्त धूप से बचें। ज्यादा पानी पिएं और गैर जरूरी सरगर्मियों से गुरेज करते हुए खुद को हाइड्रेट रखें। लाहौर में हीट वेव का राज। शहरियों को मजीद 3 रोज सख्त गर्मी बर्दाश्त करना पड़ेगी। बुध को लाहौर का टेम्परेचर 44 डिग्री तक जाने का इम्कान, जो 45 डिग्री महसूस होगा। जुमेरात की दोपहर से बादलों की आमद मुतवक्के। गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। जुमे के दिन मतला आबर आलूद रहेगा। टेम्परेचर कम होकर 37 डिग्री तक आ सकता है। सिस्टम पर लोड बढ़ने से ट्रिपिंग की शिकायत बढ़ गई। सिस्टम ओवरलोड होने से तकनीकी खराबियों की भरमार। देही इलाकों में तकनीकी खराबियों के बायस घंटों बिजली बंद रहना मामूल। लेस्को की बिजली की तलब 3200 मेगावाट से तजावुज कर गई। लेस्को हुकाम के मुताबिक हाई लॉसेस फीडर्स पर 4 से 5 घंटे के शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक दारू केस पर समाअत 11 जून तक मुलतवी। निजी सोसाइटी के अकब में कचरा जलाने के मामले पर DG रेस्क्यू को कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जैसे शाहिद करीम की डिप्टी कमिश्नर को डंपिंग साइट न होने के बोर्ड भी आवेदन करने की हिदायत। मुतल्लिका SHO को कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ FIR पर कार्रवाई का हुक्म भी जारी।
की तारीख में पहली बार जदीद तर्ज की ई बाइक्स रेंटल सर्विस मुतारिफ करवाने का फैसला। पहले मरहले में लाहौर में 10,000 ई बाइक्स और 300 डॉकिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास। नूरुल अमीन मेंगल बोले, स्मोग और आलूदगी में कमी के लिए जदीद मंसूबे मुतारिफ करवा रहे हैं। मंसूबे की हतमी मंजूरी वज़ीर आला मरियम नवाज से ली जाएगी। पंजाब हुकूमत की आइंदा माली साल बजट में ट्रांसपोर्ट के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की तजवीज़। ग्रीन और ऑरेंज लाइन के बाद मजीद 2 लाइन बनाने की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मजीद 2 नई लाइनों का रोड मैप तैयार कर लिया। ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल और ब्लू लाइन से मास ट्रांजिट 97.1 किलोमीटर तवील होगा। शहर लाहौर में नई ब्लू लाइन 24 किलोमीटर तवील तमीर करने की तजवीज़ दी गई। ब्लू लाइन में 17 एलिवेटेड स्टेशन और 3 अंडरग्राउंड स्टेशन तजवीज़। आलमी सतह पर अपनी छत अपना घर की कामयाबी के बढ़ते कदम। वर्ल्ड बैंक का भी अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शिरकत के लिए इजहार दिलचस्पी। $100 मिलियन के फंड का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत इजरा होगा। सूबाई वजीर बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास। डीजी फाटा की पंजाब अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। इजलास में प्रोग्राम के रीस्ट्रक्चरिंग बारे मंजूरी। बिलाल यासीन बोले, सालाना 1 लाख घरों की तामीर से लाखों अफराद के तर्ज जिंदगी में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग शोबा सनत तजारत के ज़ेर एहतमाम प्री बजट सेमिनार। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इमरान सहगल, मुख्तलिफ ताज तंजीमों के नुमाइंदगान, सनतकारों, मार्केट सदूर और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की है। आइंदा बजट आवाम दोस्त और मजदूर और किसान के हवाले से बनाया जाए। महंगाई, भारी टैक्सेस और महंगी बिजली और गैस ने कारोबार मुतासिर किया। आइंदा बजट हकीकी मानों में आवाम दोस्त और कारोबार दोस्त बनाया जाए। रीजनल चेयरमैन और नायब सदर FPCCI जकी एजाज का पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीज फौरी वापस लेने का मुतालबा। नया सीज सरमायाकारी, सनत और रोजगार के लिए नुकसानदेह है। पंजाब को मजीद टैक्स नहीं, सनती बहाली की जरूरत है। मजीद टैक्स मईशत को नुकसान पहुँचाएंगे। कारोबारी लागत में मजीद इजाफा नाकाबिले कबूल है। सीज बरकरार रहा तो पंजाब में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में मजीद तेजी आएगी। हुकूमत सनतों पर बोझ बढ़ाने की बजाय कारोबार आसान बनाए। वज़ीर आला चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के लिए 3 अरब 36 करोड़ रुपये मुख्तस 18,344 मरीज रजिस्टर किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब और दीगर इलाकों के कुल 12,926 बच्चों की कामयाब सर्जरी हो चुकी। मुल्क भर में दिल के सुराख के 5,418 बच्चे सर्जरी के मुंतज़िर। वज़ीर सेहत ख़ाजा सलमान रफ़ी कहते हैं, ऑपरेशन के मुंतज़िर बच्चों की पहले सर्जरी की जाएगी।